भाई फरहान भाई चाय साहब और जनाब बड़ी नूर अहमद भाई प्रेसिडेंट और हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी, तमाम दोस्तों बुज़ुर्गों बच्चों ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ अपने भाई जनाब वाजिद हुसैन साहब का कि जिन्होंने मुझे परसों फ़ोन किया आज आपने आना है, और मैंने 1 सेकंड में हाँ कर दी। जब उन्होंने कहा मेरी बच्ची ये काम कर रही, मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊँगा। मैं आया, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। आज मैंने और सब बच्चियों को मिला, बलूचिस्तान से हमारे भाई आए हुए हैं, दुबई से एक हमारी बेटी आई हुई है, सब ने बड़े अच्छे काम किए। आपको मुबारक, यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड यू हैव बिग फ्यूचर। आप काम करती चली जाए, अल्लाह मियाँ आपका रास्ता बनाएगा, अल्लाह मियाँ आपकी मदद करेगा। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, काटी कोरंगी पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। अगर आप सब चाहते हैं तो हम कोरंगी में आपका ये प्रोग्राम कर सकते हैं। कोरंगी एक दिन के लिए आप आएँ, हम सब कोरंगी वाले को बुला लेंगे और आपको वहाँ पे हम पूरा हाल आपको डिस्पोजल में देंगे। विल नॉट चार्ज एनी मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आएँ, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं आप ये बता दें, हमेशा मैं आपको सलाम करता हूँ, यू आर अ लिविंग लेजेंड। माशाल्लाह आपने जो काम किए कोई सोच भी नहीं सकता था। हमेशा वो शख्स है जिसको आप आँख बंद कर लोग वोट डालते हैं। दुनिया जो मर्जी कर ले, हर साल के 2, 4, 5 बकरे खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ, फिर सारे बकरे खुद ही ज़िबा हो जाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। हमेशा बेहतरीन काम कर रहा है। आप कभी सोच सकते हैं एक साल में 500 से ज़्यादा फंक्शन ये करता है, आज 7 फंक्शन हो रहे हैं। ये इसी का कमाल है, वरना फंक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपको मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता अल्लाह ताला आपको बड़ी ज़िंदगी दे, आप आर्ट काउंसिल की खिदमत करते रहें। वंस अगेन मैं अमीरा आपको मुबारकबाद देता हूँ बेटी, यू डन अ वेरी गुड जॉब। आप मेहनत करती रहें, अल्लाह विल रिवार्ड यू एंड अल्लाह विल अवार्ड यू। अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रख। हर शख्स पहले मुल्क का सोचा है, मेरा मुल्क है तो मैं हूँ, मेरा मुल्क नहीं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अपने मुल्क की फ़िक्र करें, तमाम बच्चे और ख़वातीन कंट्री की फ़िक्र करें, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। आप यकीन जानिए पाकिस्तान है, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। वी ऑल लव आवर कंट्री। दुनिया में जो मर्जी को बकवास कर ले, पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन, वी आर अ ग्रेट नेशन। लेट अस वर्क फॉर द कंट्री। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। साहब अलमीरा, इसका ख़ानदान और सारे जितने लोग जिन्होंने आके इतनी ज़बरदस्त कैलीग्राफी की एग्जीबिशन अरेंज की, और ये आर्ट्स काउंसिल में मुनीर भाई आज 7 फंक्शन है, 7 और ये वही अदारा है आपके सामने पहले दिन से हमने जितनी मेहनत की है, और हमारा मकसद ही ये है कि जो आगे जो बच्चे हैं टैलेंटेड, यंगर जनरेशन में म्यूजिशियन हैं, थिएटर एक्टर हैं, पेंटर हैं, इनकी प्रमोशन की है। ये गैलरी भी आपने पहली बार देखी है, ये भी इसके साथ हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। अगर एक नज़र आप झांकेंगे तो 50,000 किताबें अभी हमने जमा कर ली हैं, जोश मलियाबादी लाइब्रेरी है। तो बुनियादी तौर पे आर्ट्स काउंसिल का बुनियादी काम सिर्फ इस्टेब्लिश आर्टिस्ट को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि जो यंग बडिंग टैलेंटेड लोग हैं उन्हीं के टैलेंट को उभारना है और आगे प्रमोट करना है। तो उसी हवाले से आज हमने अलमीरा की और फिर इसके साथ जो बाकी लोग हैं इनकी एग्जीबिशन हुई है, और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तुम्हें भी और बाकी सारे लोगों को भी। और मैं मुनीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आपने सुबह सुबह मुझे भी फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुमने प्यार रखना है। फरहान रहमान बेनदा बीमार था, इस एग्जीबिशन के लिए ठीक हो गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ एग्जीबिशन करते रहें ताकि इसकी तबीयत ठीक रहे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं इधर सारे आर्टिस्ट जितने आए हुए हैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबकी लक है और आप सबकी मेहनत है कि अल्लाह ताला देखें टैलेंट हर एक के अंदर होता है, उस टैलेंट को पहचान कर आगे आना। ये हर पेंटिंग, मैं ख़ुद कलेक्टर हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट की कलेक्शन है और इस शौक़ को समझने के लिए मुझे काफ़ी साल लगे। और हर पेंटिंग जब हम बैठते हैं, जब कलेक्टर सारे एक साथ, तो हम हर पेंटिंग के ऊपर एट टाइम्स मल्टीपल डिस्कशंस करते हैं कि उस कई दफ़ा घंटे लग जाते हैं उस पेंटिंग को समझने के लिए।
آپ سب نے مجھے المیرا آپ کی بات بہت اچھی لگی. یہ کیرسما ہوتا ہے ینگ لوگوں میں کہ وہ اپنا رول ماڈل اپنے زندگی کو فیوچر کو پلان کو اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلے. آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو اپنی ایک ویژن پہ جمع کیا. شاید آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی جب انہوں نے آپ کا ایک المیراسٹک کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا. اس پلیٹ فارم کو آپ سب مل کر اپنے سارے تھاٹ پروسیس کو ایک ساتھ لے کے چلیں اور سب مل کر یونائٹیڈ ایک اپنے لیے اور اس ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جو نئے اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں اس کو یہ اپرچونٹی ملے. اور وہ دیکھیں آج ڈی جی رینجر صاحب آئے, میڈیا کوریج ہوئی, منیر بھائی جان موجود ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں, لیڈر آف بزنس کمیونٹی ہیں, احمد شاہ صاحب ہیں, میں نے ان کی اسپیچز بڑی سنی ہیں. میں فالو منیر بھائی جان کو کرتا ہوں, میں ان کے بچوں کی ایج میں فال کرتا ہوں اور زبردستی اپنے آپ کو اڈاپٹیڈ چائلڈ کہتا ہوں ان کا. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ میں ان کی بایوگرافی پڑھی. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ. میری ایج کوئی 50+ نہیں ہے اور میں آپ لوگوں سے زیادہ ایج ڈفرینس میں بھی نہیں ہوں, بٹ آئی ہیو اے روڈ میپ. ایک پلان تھا, ایک پلان سے لے کر آئی ہیو ورک فار ملٹی نیشنل کمپنیز, آئی ہیو اسٹیبلشڈ ملٹیپل گروپ آف کمپنیز اینڈ ناؤ آئی ہیو انٹرنیشنل and local both experience of corporate as well as multinational corporates as well. اس کے ساتھ ساتھ پھر بھجن کو فالو کرتے ہوئے, یہ میرے رول ماڈل ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی بایوگرافی آپ پڑھا کریں. بایوگرافیز there was a time when there was a time آپ خود منیر انکل آپ بتاتے تھے کہ the business was struggling and he was the man behind that. انہوں نے ایک ویژن لے کے کہا کہ نہیں ایک فیکٹری 2 فیکٹری. now as of today he has ventures in different segments. ایک سیگمنٹ نہیں, ٹیکسٹائل, لیدر, پولٹری, فوڈ, ریئل اسٹیٹ, انٹرنیشنل بزنسز, لوکل بزنسز, ایکسپورٹس. پلس اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دے دیں تو پھر جیسے لوگ آپ بایوگرافیز میں پڑھتے ہیں کہ میں اپنی ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں, اب اس ملک کے لیے ہاسپٹلس کے ساتھ بچوں کے لیے تھیلیسیمیا سینٹرز, اس کے ساتھ ایجوکیشن, اس کے ساتھ ماسک, ایوری ایلیمنٹ ہیز بین کورڈ. تو آپ سب یہ جو اسٹارٹ کیا یہ چھوٹا نہیں ہے. کوئی بھی بزنس یاد رکھیے گا, اگر پان کی دکان بھی ہے تو آپ اس کے مالک ہو, اور کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا, اور دیر از نو ون چھوٹا بڑا. آپ نے اس کیرسما سے چلنا ہے. آج بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں ساری زندگی اسٹرگل کری, بٹ ایک ٹائم آیا دے اچیو سم تھنگ. میں آپ کو لائیو ایگزامپل اپنی بھی بتاتا ہوں. ایک سوچ کے ساتھ چلیں, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت ہرا نہیں سکتی. آپ سب کو میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, اور پلیز اپنے اس ویژن کو اور اپنے اس کیرزما کو پڑھا کریں بایوگرافی, اور سب لائیو ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان سب کو دیکھیں اور آگے چلیں. وش یو بیسٹ آف لک. بھائی پریزیڈنٹ کاٹی, فرحان, واجد اور واجد کی فیملی, آپ سب کو, اور تمام المیرا کے اور جو ساتھ یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد. اینڈ شکریہ احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے آرٹس کونسل کو اس لیول پہ لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہر قسم کا آرٹسٹ, چاہے اس نے کام شروع کیا ہو, چاہے وہ جونیئر لیول پہ ہو, ان کو ایک موقع, ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تاکہ وہ اپنے فن کو اجاگر کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ پینٹنگ اتنی مشکل نہیں ہے جنرلی جتنی یہ کیلیگرافی جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ اس میں زیر, زبر, پیش اور جو تمام چیزیں ہیں ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت ذمہ داری والا کام ہے یہ, اور نو ڈاؤٹ اس کا اپنا ایک اجر ہے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کی پروموشن کے لیے جو ہو سکے گا وہ کریں گے. المیرا کے والد جو ہیں واجد, ان کو مبارکباد دوں گا. ان کو ہم کاٹی میں کاٹی کا سائنسدان کہتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ایک سائنٹسٹ ہے. تھینک یو. کووڈ میں نے اسلامک کیلیگرافی کرنا شروع کی تھی, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ مجھے صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آل اکراس
जितनी भी हमारी दुबई है, कनाडा, यूएस से वहाँ से ऑर्डर आ रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग इस काम को बहुत पसंद करते हैं। और हमारे कराची पाकिस्तान में इस तरह के आर्टिस्ट को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जहाँ पे वो ग्रो करे, उनकी ग्रोथ हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये कदम मैं ही बढ़ाऊँ। पहले मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन फिर ये आइडिया मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, तो उन्होंने, क्योंकि वो हर दफ़ा मुझे सपोर्ट करते हैं, एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरा, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं जो इस मुकाम पर हूँ, मैं अपने फादर की वजह से हूँ और अल्लाह की करम की वजह से हूँ। और ये है कि मेरा आइडिया ये था कि मैं सिर्फ ग्रो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो बन जाऊँगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितने भी आर्टिस्ट कराची में हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उन सबको अपने साथ लिया, उन सब से कोऑर्डिनेट किया और उनको ये मौका दिया कि वो अपना आर्ट वर्क लगाएं। तो मेरा मकसद सिर्फ खुद ग्रो होना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को प्रमोट करना है और इस फील्ड को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि आज जो लोग डिफरेंट सीनरीज वगैरह खरीदते अपने घर के लिए, वो कुछ इंसेंटिव्स नहीं देती। जो हमारी इस्लामिक कैलीग्राफी है वो आपके घर में बरकत, रौनकें और अजमतें लाती है। ये काम ऐसा है कि सिर्फ आप दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी इसका बहुत अजर है। तो मैं आज आप सब जो आए हैं, मुझे यही लगता है कि आप सब इस काम को वैल्यू देते हैं, तभी आप सब इस काम की वजह से आ जाएं। सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर ऑनरिंग मी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।